नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं दिल्ली की एक ऐसी जगह के बारे में जिसका नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में कई तरह की बातें घूमने लगती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जीबी रोड की। इस जगह को लेकर इतनी सारी बातें होती हैं, लेकिन आज हम सिर्फ सतही चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि इसके पीछे की उस जटिल सच्चाई को खंगालेंगे जो अक्सर अनदेखी रह जाती है। इंटरनेट पर वायरल वीडियो और फिल्मों के उस सनसनीखेज शोर से थोड़ा अलग हटकर अगर हम सोचें तो एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है। आखिर दिल्ली की इस सबसे रहस्यमयी कही जाने वाली सड़क के पीछे का असली मानवीय सच क्या है? तो चलिए आज बिना किसी धारणा के सिर्फ तथ्यों पर बात करते हैं और उन मिथकों के पार जाकर असल कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं इसके इतिहास से। ब्रिटिश काल से लेकर आज तक एक व्यापारिक केंद्र का कैसे विकास हुआ। ठीक है, तो इसे थोड़ा पीछे जाके समझते हैं। अंग्रेजों के जमाने में ये इलाका असल में व्यापार और बड़े बड़े गोदामों के लिए बनाया गया था, मतलब नीचे दुकानें और ऊपर रहने की जगह। लेकिन फिर 1950 और 70 के दशक के बीच चीजें काफी बदल गईं और यहाँ देह व्यापार पनपने लगा। फिर 80 और 90 के दशक तक आते आते ये पूरी तरह से अंडरवर्ल्ड और गैंग्स का एक अड्डा सा बन गया था। हालांकि अगर हम आज की बात करें तो पुलिस और कई एनजीओज के लगातार दखल ने यहाँ के हालात को काफी हद तक बदलने का काम किया है। अब यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है। पुरानी दिल्ली के अजमेरी गेट के पास मौजूद इस सड़क का आधिकारिक नाम अब स्वामी श्रद्धानंद मार्ग है, लेकिन आम बोलचाल में आज भी इसे गास्टन बास्टियन रोड यानी जीबी रोड ही कहा जाता है। सरकारी कागजों में नाम भले ही बदल गया हो, लेकिन लोगों के जहन में इसकी वो पुरानी पहचान आज भी वैसी की वैसी ही है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दिन और रात का वो गहरा अंतर जो इस सड़क को दो अलग अलग सच्चाइयों में बांट देता है। ये समझना वाकई बहुत जरूरी है कि कैसे एक ही सड़क पर दो बिल्कुल अलग जिंदगियां एक साथ चलती हैं। एक तरफ दिन के उजाले में ये एक बेहद बिजी कमर्शियल मार्केट है। चारों तरफ हार्डवेयर, मशीन के पुर्जे और इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकानें खुली रहती हैं। भारी भीड़ होती है, लेकिन जैसे ही रात होती है कहानी पूरी तरह पलट जाती है। उन्हीं इमारतों की ऊपरी मंजिलों के छोटे छोटे कमरों में देह व्यापार शुरू हो जाता है। दलाल एक्टिव हो जाते हैं और आए दिन पुलिस की रेड भी पड़ती है। ये दिन और रात का जो कॉन्ट्रास्ट है ना, वो सच में काफी चौंकाने वाला है। अब बात करते हैं फिल्मी पर्दे बनाम सच की और उस ग्लैमर की असलियत को डिकोड करते हैं। देखा जाए तो फिल्मों और मीडिया ने इस जगह की एक अजीब सी इमेज बना दी है। लव, सेक्स और धोखा जैसी फिल्मों या इंटरनेट पर करोड़ों व्यूज बटोरने वाली कुछ डॉक्यूमेंट्रीज को ही ले लीजिए। उन्होंने इसे दिल्ली की रातों का एक डरावना सच या किसी प्रतिबंधित जगह की तरह पेश किया है। अब होता क्या है कि इस तरह के ड्रामे से असलियत तो कहीं छिप जाती है और एक बहुत ही रहस्यमयी सी हॉरर जैसी इमेज लोगों के दिमाग में बैठ जाती है। और इसी बनाई गई रहस्यमयी छवि का नतीजा है कि लोग यहाँ खिंचे चले आते हैं। अब सवाल है कि लोग यहाँ आते क्यों हैं? कई बार इसका कारण होता है अकेलापन या फिर कुछ नया जानने की भारी उत्सुकता। कुछ सस्ते सेक्स की तलाश में आते हैं तो कुछ सिर्फ उस तथाकथित काले सच को अपनी आंखों से देखने के रोमांच में। ये साफ दिखाता है कि कैसे इंटरनेट की बनाई हुई एक झूठी इमेज असल जिंदगी में लोगों के फैसले तय कर रही है। लेकिन यहाँ हमें एक बात बिल्कुल साफ तौर पर समझ लेनी चाहिए। वो बंद कमरों की जिंदगी फिल्मों जैसी ग्लैमरस बिल्कुल नहीं होती। सिनेमा अक्सर उन कठोर और कड़वी सच्चाइयों को छिपा देता है जिनसे यहाँ रहने वालों को हर रोज दो चार होना पड़ता है। कैमरे के लेंस से जो रोमांचक लगता है वो असल जिंदगी में एक बहुत ही भारी आर्थिक और सामाजिक संघर्ष है। आइए अब रुख करते हैं उन कहानियों की तरफ जो अक्सर दब जाती हैं। तस्करी और बेबसी के वे छिपे हुए मानवीय संघर्ष, गरीबी, धोखा और मजबूरी। जरा एक पल के लिए इन तीन शब्दों पर गौर कीजिएगा। ये समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ मौजूद ज्यादातर महिलाओं ने ये रास्ता अपनी मर्जी से नहीं चुना है। उन्हें इन तीन क्रूर कारणों की वजह से यहाँ लाया गया या ढकेल दिया गया। यही इस इलाके की सबसे कड़वी और सच कहें तो सबसे तकलीफदेह सच्चाई है, जिस पर यहाँ की रात की पूरी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। इतिहास में थोड़ा पीछे 1980 और 90 के दशक को देखें तो वो यहाँ अपराध और मानव तस्करी का चरम दौर था। छोटे छोटे गैंग्स काम कर रहे थे, दलालों का पूरा एक नेटवर्क बिछा हुआ था और महिलाओं को जबरन इस काम में धकेला जा रहा था। इन क्रिमिनल नेटवर्क्स ने जिस तरह से मासूम जिंदगियों को अपना शिकार बनाया, वो आज भी एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। और सच तो ये है कि उसी दौर में इस जगह की छवि और यहाँ के लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। लेकिन हर अंधेरे के बाद उजाला होता है।
अब बात करते हैं शिक्षा और बदलाव की किरण की और जानते हैं कि इसमें एनजीओ क्या भूमिका निभा रहे हैं। इस पूरी निराशा के बीच एक बहुत ही सकारात्मक पहलू भी है जो शायद कभी हेडलाइंस नहीं बनता। आज के समय में कई एनजीओ और पुलिस एक साथ मिलकर यहाँ बहुत ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं। वो यहाँ की महिलाओं और उनके बच्चों को शिक्षा से जोड़ रहे हैं, उन्हें जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं और सबसे बड़ी बात, उनके पुनर्वास यानी रिहैबिलिटेशन के लिए कोशिशें कर रहे हैं। सच में ये संस्थाएं इन लोगों के लिए एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य का रास्ता तैयार कर रही हैं। तो इस पूरी चर्चा का लब्बुलुबाब ये है कि जीबी रोड सिर्फ कोई सनसनीखेज कहानी या कोई रहस्यमयी जगह नहीं है। ये हमारे ही समाज का एक बहुत ही जटिल हिस्सा है, एक ऐसा हिस्सा जहां दिन में व्यापार है, रात में अपराध की परछाई है और इन सब के बीच अनगिनत लोगों का संघर्ष और उनका गजब का हौसला है। ये कोई मसाला फिल्म नहीं है, बल्कि एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसे समझने के लिए हमें बहुत ज्यादा संवेदनशीलता की जरूरत है। तो अंत में एक बड़ा सवाल हम सभी के सामने आकर खड़ा हो जाता है, क्या एक समाज के तौर पर हम कभी उन फिल्मों और वायरल वीडियो के मिथकों से बाहर निकल पाएंगे? क्या हम कभी इन मानवीय संघर्षों को एक सच्ची और संवेदनशील नजर से देख सकेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। आज के इस एक्सप्लेनर का मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं था, बल्कि चीजों को एक अलग नजरिए से देखने की कोशिश करना था। इस चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।